उत्तराखंड में चंद्रशेखर आजाद की धमाकेदार एंट्री, देखती रह गई बीजेपी और कांग्रेस। आजाद समाज पार्टी ने लहरा दिया जीत का परचम। उत्तराखंड की जीत से घबरा यूपी के नेता अखिलेश यादव ने बुलाई मीटिंग। चिंता में योगी और मायावती ने आकाश आनंद को दी नसीहत। 2027 का रास्ता साफ, उत्तराखंड का प्रदर्शन देखकर सब हैरान। चंद्रशेखर आजाद के ऐलान पर जनता ने लुटा दिया प्यार। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती ताकत और जनता के उन पर बढ़ते विश्वास ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने वो कर दिखाया जो बीएसपी बरसों से सोच ही रही थी, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उत्तराखंड में इतिहास लिखा गया है जो आने वाले वक्त में बहुजन राजनीति का केंद्र बनेगा और चंद्रशेखर आजाद की सफलता की कहानी जब भी लिखी जाएगी, उत्तराखंड की इस जीत का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि नगीना से सांसद बनने के बाद कई चुनावों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट तो जरूर मिले, लेकिन जीत नहीं मिली। पर उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीता और भारी मतों से जीता। भीम आर्मी जिंदाबाद, सभी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, बहुत बहुत। तो भाई ये थे चेयरमैन जो है भाई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चेयरमैन और उत्तराखंड के पहले आजाद समाज पार्टी के चेयरमैन भाई परवेज सुल्तान, और जो है इनकी जीत हो चुकी है और लगभग 1500 प्लस जो है वोटों से जो है जीत चुके हैं भाई परवेज सुल्तान। और ये पहली तस्वीर और पहला लाइव यहाँ मतगणना स्थल से जो है, और नगर पंचायत तमाम भीम आर्मी की जो है और आजाद समाज पार्टी की टीम को बधाई। और सब ने मेहनत करी है और रामपुर की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने भाई परवेज सुल्तान पर इतना विश्वास किया और जो है उन्हें यहाँ से रामपुर जो है जिताने का काम किया। जनता का शुक्रिया अदा करने वाले इस नेता का नाम परवेज सुल्तान है, जो आजाद समाज पार्टी के टिकट पर रुड़की की रामपुर नगर पंचायत से अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। और इस जीत से आजाद समाज पार्टी में नया जोश आ गया है और 2027 की तैयारी भी पक्की हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जीत कैसे मिली? इसके असली सूत्रधार चंद्रशेखर आजाद हैं। वो परवेज सुल्तान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और जनता ने साफ संदेश दे दिया था कि कोई कितना भी पैसा दे, लेकिन अपना वोट खराब नहीं करना है। आपसे मदद मांगने आया कि मेरे जाने के बाद कोई शराब लेके आएगा, कोई साड़ी लेके आएगा, कोई पैसे लेके आएगा और आपको खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन चुनाव के बाद जब आपके बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा, तब कोई आएगा तो वो चंद्रशेखर आजाद होगा। इसलिए आपसे मदद मांगने आया कि एक मौका आपकी सेवा करने का चंद्रशेखर आजाद को आपको देना चाहिए। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? ऐसे में बोलो, आप लोग बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? मैं ये नहीं करूंगा आंखें बंद करके बटन दबा मोहर लगाना, आंखें खोल के कौन से बटन पे मोहर लगानी है बताओ। इस जीत के दूसरे सूत्रधार खुद परवेज सुल्तान हैं, जिनके तेवर चंद्रशेखर आजाद जैसे ही हैं, जो जनता का काम कराने के लिए अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। इस पुलिया को रोक लो। वेरी गुड। मैं अपने संज्ञान मार्ग को खुद यहीं खड़ा होकर बनूंगा इस पुलिया को। पटवारी साहब, अब मैं ये बात करना चाह रहा, आप कल आप वहीं 11 बजे मिलोगे। इसमें बिल्कुल अन्नाकानी बिल्कुल नहीं चाह रही। ये मामला 20 दिन से कल ठीक 11 बजे इसकी टेंशन फ्री चाह रही। मुझे गाँव वालों को भी टेंशन फ्री चाह रही है। मुझे बिल्कुल रोज ना काम मेरे को आ रहा, लेकिन कल 11 बजे तक आपके पास टाइम है। उसके बाद किसी के बाम में दम नहीं है, कोई पुलिया बनने से रोक ले, बस बात खत्म। ठीक है भाई, कल को ठीक 11 बजे सारे टाइम निकालिएगा, ठीक 11 बजे वहाँ मिलिए और मैं यहाँ खड़ा होकर बनाऊंगा और मैं देख लूंगा किसी के बाम में दम हो तो पुलिया बनाने से रोक लियो, बस बात खत्म। ज्यादा टेंशन न लो। जाओ पटवारी साहब, आप भी जाओ, हमें भी टेंशन फ्री होने दो। उत्तराखंड की ये जीत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप आधी रात को मनाए जा रहे इस जश्न से लगा लीजिए। आजाद समाज पार्टी का ये जश्न बाकी पार्टियों के लिए किसी मातम से कम नहीं है।
क्योंकि उत्तराखंड में बज रहे ढोल की थाप से लखनऊ की कुर्सी हिल रही होगी। इस जीत के बाद सारी पार्टियों को यह समझ में आ गया होगा कि नगीना की जीत कोई तुक्का नहीं थी। जमीन पर भीम आर्मी जो काम कर रही है उसने जनता को जोड़ा है और अगर सही उम्मीदवार और समीकरण मिल गए तो आने वाले 2027 के चुनावों में चंद्रशेखर आजाद सबको पानी पिला देंगे। आगे जो भी हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बहुजन राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है जिसमें हीरो का रोल चंद्रशेखर आजाद को मिला है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तराखंड की इस जीत का क्या चंद्रशेखर आजाद को 2027 में लाभ मिलेगा या नहीं।